सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। उम्मीद करते हैं कि आप पिछले सारे लेक्चर देख के आए होंगे, तो आपको ये मतलब ये जो लेक्चर होगा, ये जो वीडियो बनेगा, ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है, फैराडे लॉ। फर्स्ट और सेकेंड दोनों आज ही बात करेंगे। फैराडे लॉ, राइट। इसमें क्या क्या है, फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। देखिए पिछले लेक्चर में हम कुछ बताए थे, आपको बोले थे उसको ध्यान रखने के लिए। वो अगर ध्यान में है तो आपका मतलब आज का जो लेक्चर है वो और ज़्यादा मतलब कि ईजी हो जाएगा, राइट। जो बोले थे अब लास्ट में 2-3 वर्ड बोले थे, 2-3 सेकेंड लॉ, आइए फर्स्ट लॉ। देखा जाए तो एग्जाम के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है, लेकिन ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट जितना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आती है, इससे, राइट। ये आपका नीट में हो, नीट या जेई या सीबीएस 12th के लिए, ठीक। ये अगर आना भी हो फैराडे, किसका आएगा, फैराडे फर्स्ट लॉ आएगा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं क्या, फैराडे फर्स्ट लॉ। चलिए देखिए, फैराडे फर्स्ट लॉ, राइट। अब ध्यान दीजिए, फैराडे फर्स्ट लॉ में देखिए ये किसका, ये किस में पढ़ना हमको, ये तो पढ़ना है इसी में, इलेक्ट्रोकेमिकल, ना इलेक्ट्रोलाइटिक, ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल। तो देख लीजिए इस तरह से, यहाँ पे 2 रॉड, ये तो आप कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे इसको सेल से जोड़ दिए, ठीक है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्या जाएगा प्लस, ये क्या जाएगा माइनस, ये तो सबको पता होता है बैटरी में, राइट। ये क्या आपका नीचे इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, ठीक। अब देखिए, आपको बताए थे ये क्या था मेरा, पाव, ही बोलते याद कर पाव। तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो तो क्या होगा, एनोड होगा, एनोड। देखिए हम जान से लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, आपको ध्यान में रहे। निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा, कैथोड। अब देखिए यहाँ पे जो आयन इलेक्ट्रोलाइट था, क्या था, कैटायन था और एनायन था, हाँ ना। तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। अब बात रहा यहाँ पे हम बताए थे आपको कि A माइनस इलेक्ट्रॉन लूज किया, A माइनस अपना क्या इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बन गया, A प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड। अब ये सॉलिड कहाँ पे गया होगा, इस रॉड पे। कौन से रॉड पे, एनोड वाले रॉड पे, इस पे गया होगा। तो ये सॉलिड मतलब क्या हो, जाके उस पर जम गया, मतलब कहीं ना कहीं क्या इसका मास, इस ये जो रॉड है ये क्या होगा, ठीक हो गया, मतलब मोटा हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या इस पे ये जो जा रहा है, ये ए है इलेक्ट्रॉन, क्या किया, ये जाके इस पे जम गया, तो इसका मास इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब बात है ये मास इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो सिंपल सा बात है, जितना ये यहाँ पे जाएगा उतना ज़्यादा मास इंक्रीज होगा इस रॉड पे। मतलब बोला जाए तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसका मास एकदम देखा इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि पहले रॉड था उस पर क्या सॉलिड बन के ये जाके उस पर चिपक रहा है, तो इस पर क्या हो, इस पे इसके ये रॉड क्या होता है, मोटा हो जाएगा, ठीक। सेम कैसे यहाँ भी हो जाएगा, ये भी रॉड क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो कैटायन है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा, ये भी सॉलिड, ये भी जाके इस पर क्या, ये भी क्या रॉड मोटा हो जाएगा ना। अब ये रॉड मोटा कैसे हो रहा है, तो ये तो समझ में आ गया कैसे हो रहा है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जाने का खेल है ये कहाँ से हो रहा है, कहीं करंट से, मतलब जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ज़्यादा क्या हो, चार्ज प्रोड्यूस होगा, उतना चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा, और जितना आयंस प्रोड्यूस होगा उतना क्या इसका मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि जितना करेंट बढ़ेगा उतना चार्ज बढ़ेगा, क्यों मिस, चार्ज, उतना ही क्या बढ़ेगा आपका वेट, मास ऑफ इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, ठीक। तो फैराडे फर्स्ट लॉ यही बोला गया था क्या कि सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ यही बोला था कि द चार्ज ऑफ द सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा,
द चार्ज ऑफ द सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रोड। समझ में आया? मतलब इस पे कितना मास ऐड होगा, कितना मास बढ़ेगा, ये डिसाइड कौन कर रहा है? चार्ज डिसाइड करेगा। जितना ये चार्ज बनेगा, जितना केटायन, जितना ये एनायन बनेगा, तो जितना सी में जितना ए प्लस बनेगा, उतना ये रोड पे जाएगा, उतना रोड पे जाए तो उतना उसका क्या करेगा? मास इंक्रीज करेगा। मतलब हम बोले सिंपल सा बात, क्या अकॉर्डिंग टू फराडे फर्स्ट लॉ से क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल is directly proportional to the mass of इलेक्ट्रोड। राइट, बोल सकते हैं क्या कि चार्ज जो है मास ऑफ किसका? इलेक्ट्रोड का, ये बोल सकते हैं। राइट, यही क्या था फैराडे फर्स्ट लॉ। समझ में आया? जितना चार्ज बनेगा उतना ये क्रिएट होगा दोनों, जितना ये क्रिएट होगा उतना ये जाएगा, उतना ये इधर जाएगा, उतना ज़्यादा मास बनेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, क्यू पता है जब भी एक टर्म आता है क्या, प्रोपोर्शनल का टर्म आता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक कांस्टेंट टर्म। क्यू क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इस तरह से लिख लीजिए, इसको एम क्यू इस तरह से, तो क्या होगा? एम, इसको हटाने के लिए एक जेड टर्म यूज किया, जेड इंटू क्यू। जेड क्या है? जेड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कांस्टेंट। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, हालांकि नाम से उतना नहीं। और जेड जो होता है, जेड क्या होता है आपका? ई बाई एफ। ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब क्या होगा? फैराडे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो ई है तो पता है ना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास अपॉन एक्स। एक्स क्या होगा मेरा? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर या आदान प्रदान हो रहा है। राइट, ये हो गया क्या? एक्स ई हो गया, ये जेड हो गया, और ये जेड का इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट। ठीक ना, या समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है आपको। मतलब देखा जाए तो क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू जेड को क्या बोल सकते हैं? जेड को जेड छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई इंटू क्यू, क्या हो जाएगा? आई इंटू टी, ये भी बोल सकते हैं। इसको आप फर्दर बढ़ा सकते हैं, क्या होगा? एम इक्वल टू ई बाई एफ इंटू आई इंटू टी, और एम क्या हो जाएगा? ई को क्या हो सकता है? ई को मोलर मास। एक काम करिए ना, क्रिटिकल हो जाएगा, इतना ही छोड़ देते हैं। राइट, इसको आप अलग से ध्यान रखिए। ई क्या होगा? ई मीन्स इक्विवेलेंट वेट, क्या? मोलर मास अपॉन एक्स। एक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिए मोटा मोटी, ये वाला, ये वाला, इसी से सारा काम होगा। यही क्या आपका फैराडे फर्स्ट लॉ है। राइट, तो चलिए तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, इसको हम इरेज करेंगे। चलिए मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब बात करते हैं हम क्या पढ़े? फार्मूला हम लोग यही पढ़े क्या? एम इक्वल टू जेड आई टी। जेड पता चल गया, एम मीन्स क्या? मास, आई मीन्स क्या हुआ? करेंट, टी मीन्स टाइम। राइट, टाइम किस में लेंगे? सेकेंड में लेंगे। किस में लेंगे? सेकेंड में। और करंट तो पता है किस में लेते हैं? एम्पियर में लेते हैं। अब बात रहा, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, सो आप देख लीजिए। चलिए, कुछ क्वेश्चन जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। इसके बाद हम कराएंगे प्रीवियस ईयर पेपर। क्या बोल रहा है कि हाउ मच चार्ज पासेस थ्रू फॉलोइंग रिडक्शन। मतलब कि एक कोई दो मतलब रिएक्शन दिया हुआ है, उसको बोला कितना इसमें चार्ज पास हो रहा है। तो देखिए,
बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको एक बार समझा दे रहे आपको इजी लगेगा। बोला 1 मोल ऑफ एल प्लस 3 से एल, हम बताए थे एल प्लस 3 क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन लिखिए क्या हो जाएगा एल। आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, याद कीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बोल सकते, 3 फैराडे बोल सकते हैं, बताए थे ना। जितना 1 मोल में 1 फैराडे, क्या बताए थे 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे। और 1 फैराडे कितना होता है 96500 कूलम चार्ज। कितना 3 मोल इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा 3 फैराडे, मतलब 3 इंटू 96500 कितना चार्ज हो जाएगा, इंटू कर दीजिए, आ जाएगा ना 15 18 19 27 28 इतना कूलम चार्ज हो जाएगा, राइट। पहला का। दूसरा क्या बोल रहा है Mn + 4, तो कितना हो जाएगा MnO4 माइनस, कितना निकाले था ऑक्सीजन स्टेट, इसका कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कितना हो रहा है 4 दूना 8 -1 + 7 हो सकते हैं Mn + 7 से कितना जा रहा है Mn + 2, रिडक्शन है तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, कितना 5 इलेक्ट्रॉन, कितना 5 फैराडे, यही ना 5 फैराडे। दिक्कत है ये क्या होगा टोटल चार्ज, हाउ मच टोटल चार्ज, ये हो गया इसका चार्ज, तो कितना 5 × 96500 कूलम चार्ज, ये टोटल चार्ज हो जाएगा, इसको इंटू कर दिए आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया, मतलब बस सिंपल क्या करना है, 1 मोल कितना ध्यान रखना है 1 फैराडे, आई मीन 96500 कूलम, ठीक। तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब देख लीजिए 1-2 क्वेश्चन और है जो प्रीवियस पेपर का पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए, मिटाते हैं इसको। देखिए मेरे पास क्वेश्चन होगा, 1 मिनट होल्ड ऑन। चलिए देखिए, बोला एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एट इलेक्ट्रोलाइट, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप ट्राई कीजिए, तो बन जाए तो बेहतर, नहीं बने तो और बेहतर। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड में एट इलेक्ट्रोलाइट एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू फर्निश एल्युमिनियम मेटल, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, इफ उसका 1 फैराडे का वैल्यू दिया हुआ है। बोल रहा है ये आपका रिएक्शन है, बोल रहा है टू प्रिपेयर 5.12 kg ऑफ एल्युमिनियम मेटल बाय दिस मेथड वुड बी रिक्वायर्ड, कितना चार्ज चाहिए उसको ये मतलब कि एल्युमिनियम गेन करने के लिए। तो देख लीजिए, पहले देख लीजिए भाई क्या M = ZIT, सिंपल। मास कितना दिया हुआ है 5.12 kg, ग्राम में कर दी, ग्राम में कितना हो जाएगा 3 ग्राम। जेड क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पे आपको बता दे रहा है, देख लीजिए जेड इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे, इक्विवेलेंट में मोलर मास बाई एक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एफ, मतलब एफ इंटू यहाँ पे कर दे एफ, मतलब यहाँ पे कितना हो जाए मोलर मास कितना दिया हुआ 27, एक्स कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 अपॉन कितना हो जाएगा 3 फैराडे। करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए I × T, आई टी को क्या बोल सकते हैं जेड क्यू बोल सकते हैं, इसको क्यू भी तो बोल सकते हैं, क्यू चार्ज ही तो पूछा है, तो और इजी था। 3 फैराडे क्यू कितना हो जाएगा 5.12 × 3 कितना हो जाएगा 596,500 बाई कितना हो जाएगा आपका 27, कितना
27, ठीक। जब सॉल्व कीजिएगा जानते कितना आएगा, कुछ छूट नहीं ना रहा है, 27 नहीं छूट रहा है। देखिए ग्राम में भी ग्राम में आ गया, हम उस जनरली ये ग्राम यूनिट्स क्या ग्राम में ही हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.49 इंटू 7 कूलम, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया क्या इसका बाई फार्मूला। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, मतलब बिना फार्मूला से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये हो गया फार्मूला। अब देखिए बिना फार्मूला का 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। बोल सकते हैं क्या कि एक एल्युमिनियम को पाने कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। 3 इलेक्ट्रॉन का गेन का तभी तो 1 एल्युमिनियम पा रहा है यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक कितना इसका मास होता है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कितना फैराडे, 3 फैराडे। और 3 फैराडे में कितना मास होगा, तो जितना इसका एटॉमिक वेट होगा, कितना वेट है इसका 27 ग्राम या यू, राइट। बोल सकते हैं क्या कि 3 फैराडे, या यहाँ भी बोल सकते हैं कि 3 फैराडे इक्वल टू 27 ग्राम, राइट, है ना। या ये भी बोल सकते हैं, यही लिख दीजिए 27 ग्राम इक्वल टू 3 फैराडे मीन्स कितना 96500, इतना चार्ज, इतना ग्राम में इतना चार्ज। तो कितना में पूछा है, इतना में पूछा है, कितना में, इतना केजी में। इसको पहले ग्राम में करेंगे तो कितना हुआ 1 ग्राम में, 3 इंटू 96500 बाई 27 और 27, और कितना ग्राम, इतना केजी में, मतलब 5.12 इंटू 10⁻3। तो इतना ग्राम में पूछा, तो यहाँ से इतना इंटू कर देंगे, 5.12 इंटू 10⁻3। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसको देखिए, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना। तो देख सकते हैं बिना फॉर्मूला के बना सकते हैं। हालांकि ये होगा अल्टरनेटिव मेथड, राइट। इससे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ये फार्मूला से हो गया। तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। बस ये हम तो जनरली इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस पर एकदम डायरेक्ट बन जाता है। हालांकि यहाँ भी वही केस है, यहाँ भी वही केस है। और ये समझ में हम क्या किए, बस 3 फैराडे में जितना उसका एटॉमिक वेट है उतने को इक्वल किए। फिर जितना का पूछा था हम पहले क्या निकाले, 1 ग्राम का निकाल लिए, इतना हो गया। फिर जितना का पूछा था उतना से इंटू कर दिए, आ गया आंसर, राइट। इसको मिटा के एक नया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करवाते हैं, इसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिए। देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 2 क्वेश्चन और दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जितना भी क्वेश्चन बात कर रहे हैं ना, ये सारा प्रीवियस से पेपर है, IIT का है, राइट। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आप पढ़िए पहले। चलिए हम पढ़ते हैं, सुनिए। हाउ लॉन्ग शुड वाटर टू इलेक्ट्रोलाइज्ड बाई पासिंग थ्रू 100 एम्पियर करेंट सो डैट ऑक्सीजन रिलीज कैन कम्प्लीटली बर्न इतना ग्राम ऑफ डाइबोरेन, राइट। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ के आपको अजीब लग रहा है, देख लीजिए। हम इसको तो सॉल्व करते हैं, आसान है हम, क्योंकि हम इसका पहले भी मेरा पिछला लेक्चर बनाने का मतलब यही था क्या कि इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने का, इस कंसेप्ट को। देखिए क्या बोला है, ध्यान दीजिए, कहाँ गया, ऑक्सीजन रिलीज कैसे करेगा। ऑक्सीजन क्या करता है आपको बताया था ना, हम सिंपल बोले। तो जब भी एक ऑक्सीजन बनने के लिए आपको 4 मोल क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, राइट। आप या तो ये लगा सकते हैं क्या, M = ZIT। पूछा क्या आपका, टाइम पूछा, किस में, घंटा में, आई मीन आवर में, ठीक। तो मास दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास कितना होगा ऑक्सीजन का, O2 का 32। तो यहाँ डाल सकते हैं 27.66 इक्वल टू 32 बाई इलेक्ट्रॉन x कितना 4 इंटू F इंटू I, करेंट दिया हुआ है 100 एम्पियर इंटू टाइम पूछा है। समझ में आया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इजी वे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे फैराडे डाल दीजिए, कितना 27.66 इंटू 4 इंटू 96500 बाई कितना हो जाएगा 32 इंटू 100, काट के यहाँ पे टाइम, ठीक। जो टाइम आएगा किस में आएगा आपका, उसको 3600 से डिवाइड किया तब आवर में आ जाए, राइट।
यहाँ पे आप जब टाइम निकालिएगा तो उसको नीचे 3600 से डिवाइड किया जाता है, किसमें आ जाए आवर, 0.8 आवर होगा। देखिए हम कर चुके हैं, यहाँ पे डालना ये वैल्यू, उसके बाद ये करना है, राइट। ये डाल के इंटू करके जो आएगा सो ये इतना हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये हो गया फार्मूला। अल्टरनेटिव मीटर देख लीजिए, बताए थे आपको 4 मोल मतलब 4 फैराडे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन 4 फैराडे, तो 4 फैराडे से क्या बन रहा है, एक O2 बन रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि 4 फैराडे कितना मास, 32 ग्राम। कितना मास का पूछा है, ये किसका है, ये किसका चार्ज है, 32 ग्राम मास का चार्ज है। कितना का चार्ज निकालना है हमको, पहले इतना ग्राम का, तो 32 ग्राम आई मीन 32 ग्राम 4 × 96500 इतना पूछा है। कितना हो जाएगा, वही अल्टरनेटिव मेथड डायरेक्ट लिखे 27.66 4 × 96500 अपॉन 27.66। ये क्या हो गया, ये आपका चार्ज होगा, कितना का, इतना का। ये चार्ज हो गया क्या, क्यू हो गया। और क्यू क्या होता है, I × T। क्यू इतना हो गया, ये क्यू हो गया। I कितना पता है, ये क्यू इतना यहाँ डाल दीजिए। I कितना 100 × टाइम यहाँ से निकाल दीजिए। समझ में आया। तो ये भी क्या हो गया, अल्टरनेटिव मेथड। तो आपको जो बढ़िया लगे वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। तो और बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप ट्राई कीजिएगा अपने, ठीक। बुक से प्रीवियस पेपर में नीट का, जेई का जितना क्वेश्चन है सब बनाइएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक। और कहीं पे क्वेश्चन दे दे मोल का, तो ध्यान दीजिए, कहीं पे दे दे, देखिए ये कितना मोल का है, ये 1 मोल का है। अब देखा जाए तो ये कितना मोल का है, ये 1 मोल का है। और यहीं पे पहले काम कीजिए, पहले आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो नोट कर लिए, चलिए देखिए ये जो है 1 मोल O2 का है। अगर बोले 10 मोल तो क्या करेंगे, 10 से इंटू कर देंगे। समझ में आया ना, क्वेश्चन देख पूछा हुआ है, ठीक। बस करना कुछ नहीं है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बने नहीं बने तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको पता है, आप पूछते हैं, हम बताते भी हैं, ठीक। तो जो डाउट होगा पूछिएगा, पहले इतना ट्राई कीजिए, फिर मिटाते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या बात करेंगे, फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक। सुनिए, फैराडे सेकेंड लॉ क्या बोला गया था, देखिए कि किसी भी मतलब 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, किसी भी 2 डिफरेंट सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें अगर सेम टाइम में सेम चार्ज पास करते हैं, पहले सुन लीजिए, उसको फिर लिखवा भी देंगे। किसी भी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और दोनों में सेम चार्ज सेम टाइम में पास करते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं क्या कि सेम करंट पास कर सकते हैं, क्योंकि सेम करंट में सेम टाइम और सेम चार्ज हो गया, तो जो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि किसी भी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर सेम चार्ज सेम टाइम में पास करते हैं, तो उसमें जो दोनों का मास का जो रेशियो होगा, वो दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। यही चीज़ बोला गया था, क्या, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, आई मीन फैराडे सेकेंड लॉ में। अब देखिए, जैसे कि बोल सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, अब देखिए, अब क्या होगा कि अगर हम दोनों में हमको सेम चार्ज पास करना है, सेम करंट पास करना होता है, वो पता है ना, दोनों क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं ना, सीरीज में। तो क्या किया, हम सीरीज में जोड़ दिए। यहाँ से आपका ये मान लीजिए किसका है, CuSO4 का है, फिर मान लीजिए ये FeSO4 का है, राइट। यहाँ से करंट जा रहा है, देखिए इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से होते हुए फिर इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये क्या, आपका सर्किट किसमें, सीरीज में, किसमें, सीरीज में, इसमें CuSO4, इसमें ये, ठीक। वही बोला गया क्या, ध्यान दीजिए, क्या ये क्या मेरा फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक। तो सुनिए क्या बोला गया था, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
charge passes in same time with different electrode, then the mass of ratio of sorry then the ratio of electrode is directly proportional to its equivalent mass, राइट। बोला गया क्या कि अगर ये देखिए ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है। जब इससे सेम अमाउंट ऑफ क्या इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं सेम टाइम में, तो उसमें जो इसका जो मास होगा और इसका जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, का जो रेशियो होगा वो इसके दोनों के इक्विवेलेंट मास के मोलर मास के रेशियो के बराबर होगा, ठीक, इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप इस देख सकते हैं। इसका अगर हम बात करें जेड क्या होगा, सॉरी मास बात करें, मास क्या होगा जेड इंटू क्यू, ठीक। इसका इस तरह से लिखते हैं इसको, इस पेन से, मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा जेड में क्या बोल सकते हैं, जेड को बोल सकते हैं ई कॉपर बाई फैराडे इंटू चार्ज। इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा आपका मास ऑफ आयरन, ई किसका इक्विवेलेंट वेट, ई मीन्स इक्विवेलेंट वेट पता है, एफ ई बाई एफ इंटू ई, दोनों को डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा एम सी यू बाई एम एफ ई इक्वल टू, देखिए दोनों में क्या हो जाएगा सी यू बाई एफ इंटू क्यू, ई एफ ई एफ इंटू क्यू। देखिए क्यू सेम क्यू है क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बच गया एम सी यू बाई एम एफ ई इक्वल टू ई सी यू बाई ई एफ ई, राइट। यही बोला गया था सेकेंड लॉ में, राइट। इसमें उतना एग्जाम में आता नहीं है, बस यही था। बोल सकते हैं क्या, अगर हम बात करें यहाँ पे और इसको हम नाम दे दें 1 दे दें, इसको 2, तो बोल सकते हैं क्या M1 बाई M2 इक्वल टू U1 बाई E2, यही बोल सकते हैं, राइट। ई मीन्स इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, राइट। तो ये था फैराडे सेकेंड लॉ, और इससे एग्जाम उतना आता नहीं है, तो इस पर क्वेश्चन अब आता भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है, एक बार शायद देखा गया वो भी याद नहीं कब, क्वेश्चन को नहीं मिला तो करवा देते वो भी हम। तो इस पर सिंपल क्या होगा, जब ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब दोनों का मास दिया हो एक। देखिए इसमें क्या करेगा, ये यहाँ पे ये दे देगा, ये पूछ लेगा। आसान क्वेश्चन पूछता है, हार्ड नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर भी आप जा रहे थोड़ा सा देख लीजिए, नज़र मार लीजिए इसको, राइट, और इसको ध्यान रखिएगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो देखो भाई, अगर अब सब्सक्राइब नहीं ना किया तो मेरा आत्मा ना आप लोग को हॉन्ट करेगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना, राइट। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।